उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने मीडिया से की चर्चा। कांग्रेस के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ। थाना गुड़ियारी क्षेत्र अंतर्गत स्थित मकान में लूट का मामला। लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। कीमत या 21 लाख का मशरूका किया गया जब्त। और नवनियुक्त महापौर मीनल चौबे का बयान। बेटे का वीडियो सामने आने के बाद दिया बयान। गलती तो हुई है, बेटे को नियमों से अवगत करा दिया गया। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इस वक्त आप देखिए छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां पर उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने मीडिया से चर्चा की, जिसमें नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साहब का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है। जिस प्रकार से पंचायत में कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा हुई और ईवीएम में भी पराजित हुई है, तो अब मतपत्रों में भी पराजित हुई, तो यहां आप देखिए हार को छुपाने का कोई बहाना नहीं बचा है। इसलिए ईडी के नाम पर जनता में भ्रम फैलाने के लिए ये राजनीति कर रहे हैं। वहीं उन्होंने छत्तीसगढ़ की रजत जयंती वर्ष को लेकर कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ विजन 2047 को अचीव करने वाला वर्ष होगा और ये तो हमारा मूल मंत्र यही है, सबका साथ सबका विकास। जिस प्रकार से नगरीय निकायों के चुनाव का परिणाम आया है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है। जिस प्रकार से पंचायतों में कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा हुई है और ईवीएम में भी पराजित हुए और मतपत्र में भी पराजित हुए, तो हार को छिपाने का कोई बहाना नहीं बचा है। और इसलिए ईडी के नाम पर जनता में भ्रम फैलाने के लिए ये राजनीति कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि ईडी साक्ष्य पर आधारित, तथ्यों पर आधारित अपनी जांच की कार्यवाही कर रही है। कांग्रेस आज मुद्दा विहीन है और जो हस्र कांग्रेस पार्टी का नगरीय निकाय में हुआ है, नगर निगम में शून्य में आउट हुई है और जैसी दुर्दशा हुई है, तो आज कांग्रेस मुद्दा विहीन है। अनावश्यक रूप से देखिए, ये छत्तीसगढ़ का रजत जयंती वर्ष है। विकसित छत्तीसगढ़ विजन 2047 को अचीव करने वाला ये बजट होगा और ये तो हमारा मूल मंत्र ही है, सबका साथ सबका विकास। हर वर्ग के कल्याण के लिए छत्तीसगढ़ के विकास पर केंद्रित ये बजट होगा और निश्चित रूप से रजत जयंती वर्ष में, और इस वर्ष को हमने अटल निर्माण वर्ष घोषित किया है, इन्हीं सब चीज़ों पर फोकस करते हुए हमारा बजट आएगा। देखिए, जिस प्रकार से आज जम्मू कश्मीर 370 समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर का जनजीवन धीरे धीरे करके सामान्य हो रहा है और जम्मू कश्मीर में आम लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि उनके जीवन में खुशहाली और तरक्की आई है और ये लगातार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम। थाना गुड़ियारी क्षेत्र अंतर्गत स्थित मकान में लूट का मामला सामने आया, जिसमें लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। आरोपियों ने 19 लाख कीमत के सोने चांदी की जेवरात और नकदी रकम लूट ली और अपराधियों एवं प्रकरण का यहां पर मुख्य आरोपी सुनील चौहान उर्फ अपू थे और पूर्व से ही परिचित था। तो लूट की घटना को अंजाम देने के लिए 8 दिवस पूर्व प्रार्थियों के घर में रैकी की गई और उसके बाद बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। थाना गुड़ियारी क्षेत्र अंतर्गत एक टिकेश्वरी रजक के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी दिनांक 24/2/2025 को, जिसके अनुसार से दोपहर के बाद लगभग 2 बजे के आसपास कुछ 2 लुटेरे उसके घर में दरवाजे का धक्का दे करके प्रवेश किए। बाद उसके मुंह को दबा करके, हाथ पैर को बांध करके उसके घर में रखे हुए लगभग 21 तोला सोना, 1 किलो चांदी और नकदी रकम लूट करके फरार हो गए थे।
इस पूरे घटनाक्रम पर थाना गुड़ियारी में अपराध क्रमांक 83/2025 धारा 309(6) और 331(3) के BNS के तहत में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। क्योंकि मामला लूट से संबंधित था, महिला को बंधक बना करके हाथ पैर बांध करके लूट कारित की गई थी, इसलिए पूरे प्रकरण को गंभीर रूप से मानते हुए आई साहब एवं वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा शीघ्र खुलासे के लिए निर्देशित किया गया था, जिस पर पूरे अनुभाग के टीम के साथ में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक SSCO, DSP SSCO, CSP उर्ला और उनकी पूरी टीम को इसमें विवेचना के लिए लगाया गया था। इस पूरे टीम के द्वारा विवेचना करते हुए कल इन 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई, जिसमें से एक आरोपी सुशील, एक आरोपी सुनील उर्फ अप्पू चौहान, दूसरा आरोपी विक्रम चौहान, तीसरा आरोपी तिरेंद्र चौहान, जिसमें से सुनील उर्फ अप्पू चौहान इस महिला का पूर्व परिचित है। इनको गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से 21 तोला सोना, 1 किलो चांदी और नकदी रकम बरामद किया गया है और 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार करते हुए इनसे 2 बाइक और 2 मोबाइल। तो छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षाएं आज 1 मार्च से शुरू हो चुकी हैं। लंबे समय से 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं छात्र छात्राएं एग्जाम की तैयारी में जुट गए हैं। आज 12वीं कक्षा की छात्र छात्राओं का पहला पेपर है और शुरुआत हिंदी के पेपर से की गई। तो परीक्षा सुबह 9 बजे से 12:15 तक आयोजित हुई। एग्जाम में किसी प्रकार की चूक ना हो, इसके लिए कार्यवाही कर दी गई है। रायपुर की महापौर मीनल चौबे की बेटे का सड़क पर केक काटते वीडियो वायरल हुआ और सड़क पर आतिशबाजी करते हुए महापौर के बेटे ने जन्मदिन मनाया था। राजधानी में सड़कों पर केक काटने को लेकर एसपी कलेक्टर ने अपील की है कि परिवहन नियमों का पालन करें और एसएसपी का कहना है कि सड़क पर केक काटने पर जेल भी हो सकती है। नमस्कार, मैं गौरव कुमार सिंह, कलेक्टर रायपुर बोल रहा हूँ। आज एक विशेष विषय के लिए मैं यहाँ हूँ। सामान्यतया देखा जा रहा है कि हम जो सिविक सेंस है उसको भूलकर कई बार सड़कों पर जन्मदिन मनाने के लिए निकल आते हैं। कई जगह अवरोधक बन जाते हैं हम सड़क में, सड़क के नियमों का पालन नहीं करते हैं, अवैध रूप से सड़कों पर अतिक्रमण करने की कोशिश करते हैं, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हैं, कहीं पर भी इधर-उधर पार्किंग में गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, जो कि आम जनजीवन को प्रभावित करता है। इसलिए कलेक्टर होने के नाते मेरा आप सभी से निवेदन है कि सड़क सुरक्षा से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनका कड़ाई से पालन करें। और मैं विशेषता बताना चाहता हूं कि अपनी खुशी को आप सार्वजनिक स्थानों पर बीच रोड में जन्मदिन मनाते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। उनके खिलाफ जितनी कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती है की जा रही है। इसलिए मैं सभी को हिदायत देना चाहता हूं कि ऐसा कोई काम न करें जो कि उनको और उनके परिवार के लिए कष्ट का कारण बने और समाज के लिए भी कष्ट का कारण बने। किसी द्वारा मुख्य मार्ग पर या मुख्य चौक चौराहे पर अपना जन्मदिन या ऐसा अपना पारिवारिक व्यक्तिगत आयोजन किए जाने से लोगों को मार्ग अवरुद्ध होता है और इस प्रकार का कृत्य उसके द्वारा किया जाना अपराध की श्रेणी में आता है। किसी के द्वारा भी मुख्य चौक चौराहे पर अपना बर्थडे। नवनियुक्त महापौर मीनल चौबे ने बेटे का वीडियो सामने आने के बाद बयान दिया कि गलती हुई है बेटे से और बेटे को नियमों से अवगत करा दिया गया है। मैं जनता से सेवा के लिए काम करने आई हूं और जनता की सेवा यहां पर करूंगी। मेरे से और मेरे परिवारजनों से कोई तकलीफ हुई है तो मैं क्षमा मांगती हूं। मीनल चौबे की तरफ से बड़ा बयान जारी किया गया। जिस दिन मैं ली थी उस दिन मेरे सारे रिलेटिव्स मेरे घर में आए थे और उसी दिन मेरे बेटे मेहुल का जन्मदिन था। फिर मैंने वीडियो देखा है जो भी कुछ चल रहा है कि उस दिन रात को उसने वो फिर केक काटा। मेरे घर के सामने का ही वीडियो है वो, और वो साइड से है। मुझे लग रहा है कि उसमें कोई रोड बाधित नहीं हो रहा है, पर जो भी हो रहा है उसके बाद आज मैंने परसों का वीडियो है और आज मैंने पेपर में पढ़ा है कि हाईकोर्ट ने ये बोला है कि रोड में केक काटना नहीं है। तो जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। मैंने अपने बेटे को भी समझाइश दी है कि इस प्रकार अब बैन हो गया है कि अब तुमको रोड में नहीं काटना है और
शासन प्रशासन का मैं पूरा सम्मान करती हूँ। अगर मेरे या मेरे परिवारजन की वजह से या मेरे बेटे की वजह से किसी राहगीर को या किसी को भी कोई दिक्कत हुई होगी तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ और आइंदा से ऐसा नहीं होगा। और ये सबके बच्चों को ये समझना चाहिए कि ये जो हम लोग बीच चौराहे पर केक काटने का मामला सामने आया। लगातार मीडिया सोशल मीडिया में वायरल हो रही यहां पर खबरें आप देखिए किस तरह से देखने को मिली। दीपक बैज ने कहा कि रायपुर की मेयर उनका बेटा खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाते नजर आए। बीच चौराहे पर केक काट रहे थे क्योंकि मम्मी मेयर है। और ऐसे ही मामलों में 8 से 10 दिन पहले हमारे यूथ कांग्रेस की जिला अध्यक्ष की कार्यवाही होते हुए यहाँ जेल उसे भेज दिया जाता है। वैसे ही यहाँ केस कल देखने को मिला। मेयर का बेटा खुलेआम चौक पर ही केक काट रहा था और वीडियो भी बनाई गई और कानून की धज्जियां भी उड़ाई गई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, जो मामला आया है कि लगातार मीडिया सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है कि रायपुर की मेयर उनका बेटा खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए बीच चौराहे पर केक काट रहे हैं क्योंकि मम्मी मेयर। और ऐसे ही मामलों में 8 से 10 दिन पहले हमारे यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पे कार्रवाई होती है, जेल भेज दिया जाता है। और सेम वैसे ही केस कल देखने को मिला। आज नगरपालिका निगम यहां जगदलपुर की ही नवनिर्वाचित महापौर संजय पांडे और पार्षदगण ने शपथ ली है। समारोह में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव सिंह और उप मुख्यमंत्री अरुण साव, मंत्री केदार कश्यप, सांसद महेश कश्यप, विधायक नीलकंठ टेकाम, नारायण चंदेल, कमल चंद्र भंजदेव और उनके साथ ही भाजपा की वरिष्ठ पदाधिकारीगण, ऊर्जावान कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। रामू जगदीश रोहरा ने दमतंत्री महापौर पद की शपथ ली। मंत्री टंकराम वर्मा, सांसद रूप कुमारी चौधरी, पूर्व मंत्री विधायक अजय चंद्राकर, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र सफनी और प्रदेश मंत्री विकास महतो, प्रदेश कार्यालय प्रभारी नरेश गुप्ता, प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रीतेश गांधी सहित पदाधिकारी मौजूद रहे। बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।